मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग संपर्क भी करते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं एरा गेरा नहीं हूँ, उमंग सिंगार हूँ, सिंधिया नहीं हूँ। उमंग सिंगार हूँ, सिंधिया नहीं हूँ। अक्षय बम के बारे में तो ये क्यों हुआ कि वो फुस्सी बम निकला। अगर कांग्रेस 70 साल से करती अगर ये राजनीति इस प्रकार की, तो भारतीय जनता पार्टी दिखती नहीं 70 साल के अंदर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, तो अब ये पारा इनका लगता है इनके दिमाग में आ गया। जब दिमाग में पारा आ जाता है तो क्या स्थिति होती है आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बेजुबानी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुद्दों से हट के मुद्दों पे बात करना नहीं चाहती, मुद्दे भटकाना चाहती है। रही बात, जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है, कहीं कोई नहीं जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि उनकी किसी से बात हुई है। देखिए, संपर्क तो रोज ही करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे। जब सरकार जारी थी जब नहीं गए, सब तरह के प्रलोभन दिए गए। तो उमंग सिंगार है, सिंधिया नहीं है। कि जो कई लोग हैं, सब तरह के लोग करते हैं प्रयास। अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक के लोग प्रयास करते, समय आने पे वो भी उसको भी बताया जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग संपर्क भी करते, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं एरा गेरा नहीं हूँ, उमंग सिंगार हूँ, सिंधिया नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात आई नहीं संगठन पार्टी में। देखिए, अब अक्षय बम के बारे में तो ये क्यों हुआ कि वो फुस्सी बम निकला। लेकिन राम निवास जी रावत जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जब आप विधायक नहीं थे तो जब आप क्यों नहीं गए सिंधिया के साथ। आज विधायक बने तो आप मंत्री पद की लालच में जा रहे हो। तो ये सब सत्ता भोगी लोग हैं, इनके जाने से कांग्रेस फर्क नहीं पड़ता। और विजयपुर सीट आपको वहाँ पे मुरैना के अंदर लीड दिखेगी, आप इस पर आपको दिख जाए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो संविधान में चुनाव आयोग के माध्यम से जो फॉर्म की गाइडलाइन है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई फॉर्म विड्रॉ होता है या रिजेक्ट होता है तो बी फॉर्म इसीलिए भरा जाता है। नहीं तो बी फॉर्म की आवश्यकता क्या देश में है। हटाए चुनाव आयोग बी फॉर्म। जब बी फॉर्म दिया जा रहा है तो पहला रिजेक्ट हो रहा है तो आपको दूसरे को देना है। तो ये खुलेआम संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, चाहे सूरत हो चाहे इंदौर हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कानूनों को अपने बिल्कुल ताक पे रख के काम कर रही है। देश के अंदर एक संविधान को बदलने का प्रयास है। ये तो बता चुका हूँ ना, मैं बोल तो दिया कि अब संपर्क करने से क्या होता है, सब मिलते जुलते उससे अलग बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर मैं कहना चाहूँगा कि उमंग सिंगार है, सिंधिया नहीं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से ईडी, इनकम टैक्स, सबकी दबाव की राजनीति चल रही है, अगर कांग्रेस 70 साल से करती अगर ये राजनीति इस प्रकार की, तो भारतीय जनता पार्टी दिखती नहीं 70 साल के अंदर। अगर कांग्रेस 70 साल से करती अगर ये राजनीति इस प्रकार की, तो भारतीय जनता पार्टी दिखती नहीं 70 साल के अंदर।